कॉलेज का पहला दिन। वाणी को बस से सफ़र करना था। अब तक तो गांव के स्कूल में पढ़ी थी और अब शहर जाकर पढ़ना था। स्कूल ख़त्म होते ही उसने सोचा कि पढ़ाई छोड़ दे, पर अपने मम्मी पापा और भाई के कहने पर आगे की पढ़ाई के लिए मान गई। एडमिशन तक तो भाई के साथ गई, पर आज उसे अकेले बस में सफ़र करना था। कॉलेज गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। उसके मन में एक अजीब सा डर था। वाणी बहुत ही साधारण सीधी लड़की है। उसके चेहरे पर हमेशा एक डर दिखाई पड़ता है। कॉलेज पहुंच गई, पर आज तक उसे लड़कों से बात करने में डर और संकोच होता है। बस स्टैंड पर खड़ी वाणी बस का इंतज़ार कर रही है। और भी लड़के लड़कियां हैं, पर वह सबसे दूर खड़ी है। एक बस आती है और वाणी और सारे लोग चढ़ने लगते हैं। सब सीट के लिए इधर उधर होने लगते हैं। वाणी को भी सीट मिल जाती है। बिना किसी से बात किए खिड़की की तरफ झांकते हुए कुछ सोचती हुई जैसे कहीं खो गई हो। एक दिन जब वह छोटी थी, सबके साथ स्कूल जा रही थी। वाणी और उसके दोस्त सब साथ स्कूल जाते थे। अचानक वाणी ने किसी को देखा और ऐसे घबराने लगी जैसे वह उससे कितना डरती है। उसके दोस्तों को बोलने लगी, चोर है, उसने जिसे देखा है बच्चों को चोरी करके ले जाता है। सबको एक घर के अंदर ले गई, कहानियाँ बनाने लगी। उस दिन सभी वाणी की वजह से बहुत लेट स्कूल पहुँचे। बच्चे तो उसके डर को सच मानने लगे और शाम को जब घर आए अपने अपने घर में यह बात बताया। वाणी की छोटी बहन भी उसके साथ ही स्कूल जाती थी, तो उसने भी अपनी मम्मी को यह बात कह सुनाया। उसकी मम्मी और उसकी दादी ने वाणी को समझाया। दादी ने तो वाणी को गले से लगा लिया। वह रोने लगी और वाणी तो इस हद तक डरी हुई थी कि जैसे डर उसके अंदर घर कर गया हो। हमेशा वह खुद को सबसे अलग पाती, जबकि सब साथ हैं। मम्मी पापा दादी भाई और एक बहन, सब बहुत प्यार करते हैं बचपन से। एक ट्रॉमा से गुजर रही वाणी उससे निकल ही नहीं पाई। कॉलेज आ गया, बस रुक गई, सब उतरने लगे। अचानक एक लड़की की नज़र वाणी पर पड़ती है। वह अभी भी खिड़की की तरफ एकटक देख रही है, आंखें नम हो गई हैं। और वह लड़की आवाज़ देती है, सुनो, कॉलेज आ गया है, तुम्हें उतरना है या और कहीं जा रही हो? तुम्हें टिकट के भी पैसे देने हैं। भैया कब से तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, पर तुम सुन ही नहीं रही हो। वाणी खुद को संभालते हुए आंखों को हल्के हाथों से सही करते हुए टिकट के पैसे देकर उतर जाती है। पूर्वी जिसने वाणी को आवाज़ दिया उसका इंतज़ार करती है। वाणी जितनी शांत, पूर्वी उतनी ही चंचल और निडर। वाणी से पूछती है, नहीं हो क्या? क्या विषय लिया है? वाणी कहती है, हाँ नहीं हूँ, बायोलॉजी लिया है। पूर्वी ने कहा, अच्छा, मेरा 2nd ईयर है, मैंने भी बायोलॉजी लिया है। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना, और अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझसे कह देना, दिमाग सही कर दूंगी। वाणी हाँ में सिर हिला देती है। पूर्वी उसको उसके रूम तक छोड़ देती है। वाणी जैसे ही क्लास में घुसती है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। पीले रंग का सूट, लाल रंग का दुपट्टा, कोई भी दिखावा नहीं, जरा भी मेकअप नहीं, पर बहुत सुंदर दिख रही है। चेहरे पर थोड़ा सा डर और परेशानी उसके चेहरे को और मासूम बना रहा था। पर जो देख रहे थे सुंदरता को नहीं, बल्कि मजाक उड़ाने के लिए देख रहे थे। एक लड़का उसके सामने आता है, वीर, और कहता है, और बहन जी कहिए, क्या सेवा करें आपकी? और सब हंसने लगते हैं। वाणी घबरा जाती है और रोने लगती है। जाकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास शुरू हो जाती है। आज तो पहला दिन है, तो बस इंट्रोडक्शन में ही गुजरता है। पूरा टाइम गुजर गया। वाणी ने किसी से बात नहीं की। अब घर जाने का टाइम हुआ तो निकली और पूर्वी भी मिल गई। दोनों साथ में जाने लगे और पूर्वी पूछती है, कैसे गया दिन? वाणी ने जो क्लास में हुआ उसे बताया। पूर्वी पूछती है कि किस लड़के ने किया? जरूर वीर होगा, तुम्हें मुझे बुलाना था ना। पर वाणी चुप रहती है। बस पूर्वी ही बात किए जा रही थी। बस का इंतजार करते करते वाणी भी थोड़ा खुल गई, उससे बात करने लगी, पर बहुत नबे तुले शब्दों से। पूर्वी थोड़ा तो समझने लगी थी कि वाणी कैसी है, पर उसका इस कदर डरना उसे गलत ही लगा और उसने पूछ लिया कि तुम इतना डरती किस बात से हो? वाणी कुछ भी नहीं बोली, बस चुप थी। पूर्वी समझ चुकी थी वाणी में कुछ तो अलग है। जरूर वह किसी ट्रॉमा से गुजर रही है और वह जरूर यह पता करेगी। क्या पूर्वी पता कर पाएगी कि वाणी को किस चीज़ का ट्रॉमा है? क्या वाणी इस डर से निकल पाएगी? तो आगे बने रहिए इस कहानी के साथ अगले भाग में। थैंक यू।